डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मैं आपके सामने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 3 का जो चैप्टर है ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लेकर के उपस्थित हूँ। हमने ट्रांजिस्टर की उत्पत्ति, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की और ट्रांजिस्टर के बारे में किस तरीके से इनका निर्माण होता है, हमने अध्ययन किया था। जो कि 2 डायोडों को मिला करके ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। इसको बीजीटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, जिसमें हमने इमीटर, कलेक्टर और बेस कैसे निर्माण होते हैं इनके बारे में हमने देखा है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें आवेश वाहक और इनको आप कैसे पहचानोगे, ये सब चीज़ें अपन ने देखी थी। संधि ट्रांजिस्टर में जो प्रचालन है ये भी हमने किस तरीके से ट्रांजिस्टर में अपने कॉमन बेस और संग्राहक धारा जो है पश्चबाइस होती है और इमीटर और बेस धारा अग्रबाइस होती है। ये चीज़ें हमने देख ली थी। अब आता है संधि ट्रांजिस्टर में के विभिन्न धारा घटकों में संबंध। ट्रांजिस्टर के अध्ययन से हमने देखा है कि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक और आधार संधि को JEB कहते हैं और को फॉरवर्ड बायस रखते हैं, और संग्राहक आधार धारा है उसको JCB बोलते हैं। इसको हम पश्च बायस करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। तो धारा IE NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक के उत्सर्जक से आधार में अंतःक्षेपित होने से प्रभावित होती है, और IE जो H जो है अल्पसंख्यक होल की आधार से उत्सर्जक में अंतःक्षेपित होने के कारण उत्पन्न होती है। जो IE है वह उत्सर्जक से आधार में अंतःक्षेपित के कारण होती है। इसमें बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और IE जो H है वह अल्पसंख्यक होलों के कारण आधार से उत्सर्जक में अंतःक्षेपित होने के कारण होती है। अर्थात NPN ट्रांजिस्टर के लिए जो IE है टोटल, वो IE इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों के कारण जो बहती है उसका योग है। यदि उत्सर्जक धारा IE PNP ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक होल के उत्सर्जक से आधार में अंतःक्षेपित होने से तथा IE अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉनों के आधार से उत्सर्जक में अंतःक्षेपित होने के कारण उत्पन्न होती है, तो NPN ट्रांजिस्टर के लिए IE इक्वल टू IEH प्लस IEE हो जाएगा। संधि ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक भाग की चालकता आधार की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अतः उत्सर्जक धारा IE मुख्यतः बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण होती है। अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण धारा नगण्य होती है। अतः IE NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, क्योंकि इसमें बहुत अल्पसंख्यक होल होते हैं। PNP में जो IE धारा होगी वह होल के कारण होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं। NPN ट्रांजिस्टर के आधार में अंतःक्षेपित इंजेक्ट इलेक्ट्रॉनों में से अधिकांश इलेक्ट्रॉन संधि JCB की ओर अग्रसित हो जाते हैं, कलेक्टर और बेस की ओर अग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण संग्राहक में धारा IC
ई उत्पन्न होती है और कुछ इलेक्ट्रॉन होल के साथ आधार के क्षेत्र में पुनः संयोजित होकर के रिकॉम्बिनेशन के द्वारा आधार धारा IB उत्पन्न करते हैं, जिसका परिमाण IB इक्वल टू IE इलेक्ट्रॉन माइनस IC इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसी प्रकार PNP ट्रांजिस्टर में आधार में अंतःक्षेपित होलों में से अधिकांश होल IJCB की ओर गतिमान कर जाते हैं और जिससे कि संग्राहक में धारा ICH होल उत्पन्न होती है और कुछ होल और इलेक्ट्रॉन आधार के क्षेत्र में पुनः संयोजित द्वारा आधार धारा IB उत्पन्न करते हैं, जिसका परिणाम IEH माइनस ICH के बराबर होता है। इसी प्रकार PNP ट्रांजिस्टर के आधार में अंतःक्षेपित होलों में से अधिकांश होल JCB की ओर गतिमान होते हैं, जिसके कारण संग्राहक धारा ये अपन ने देख लिया था IEH माइनस ICH के बराबर होगी IB धारा। तो ट्रांजिस्टर में कुल निर्गत धारा IE इक्वल टू IC प्लस IB के बराबर होगी, अर्थात उत्सर्जक धारा संग्राहक धारा तथा आधार धारा के योग के बराबर होती है। या संधि ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा स्वयं को संग्राहक तथा आधार धारा में वितरित करती है। संग्राहक धारा भी दो भागों से मिलकर बनी होती है, एक बहुसंख्यक आवेशवाहक के कारण और एक अल्पसंख्यक आवेशवाहक के कारण। तो जो IC है वो IC बहुसंख्यक आवेशवाहक के कारण प्लस IC वो अल्पसंख्यक आवेशवाहक के कारण। अल्पसंख्यक आवेशवाहक के कारण संग्राहक धारा का अंश ICO सरण धारा लीकेज करंट कहलाता है। सिंबल ICO का तात्पर्य है कि IC का वह भाग जबकि उत्सर्जक टर्मिनल खुला हो, उत्सर्जक टर्मिनल खुला हो। ट्रांजिस्टर के लिए एक महत्वपूर्ण राशि अल्फा DCB की परिभाषित की जाती है। अल्फा DC इक्वल टू IC अपॉन IE। अल्फा DC को DC धारा लाभ DC करंट गेन कर रहे हैं। तो वास्तव में अल्फा DC उत्सर्जक में उत्पन्न बहुसंख्यक आवेशवाहकों के उस अंश को प्रदर्शित करता है जो कि संग्राहक में पहुंचते हैं। अतः समीकरण 1 से 4 तक तथा समीकरण 2 से जो IB आएगा इक्वल टू IE माइनस जो IE अल्फा DC, तो ये IC की जो वैल्यू आएगी तथा IC इक्वल टू अल्फा DC प्लस ICO होता है। तो निश्चित ही अल्फा DC का मान सदैव 1 से कम होगा। आधार में पुनः संयोजन अत्यधिक होने के कारण अल्फा DC का मान 0.95 से 0.99 के मध्य होता है। जब उत्सर्जक आधार परिपथ में किसी संकेत वोल्टता के द्वारा निवेशी वोल्टता को परिवर्तित किया जाता है तो निर्गम धारा के परिवर्तन की निवेशी धारा के परिवर्तन पर निर्भरता अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार गतिक अवस्था में दिष्ट धारा लाभ के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा परिभाषित की जाती है। तो ये अल्फा AC इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE और VCB कांस्टेंट। अल्फा AC का भी DC के भांति 1 से कम लगभग 0.95 से 0.99 के मध्य होता है। तो अल्फा AC डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE VCB कांस्टेंट। अब चिन्ह मान्यता है तथा संधि ट्रांजिस्टर के लिए विभिन्न वोल्टताएं तथा धाराओं के चिन्ह किस प्रकार से होंगे। संधि ये
चतुर्थ टर्मिनल जाल की तरफ अपन बात कर सकते हैं। ये V1 है, ये V2 है, ये I1 है, ये I2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो संदीप ट्रांजिस्टर को एक चतुर्थ टर्मिनल या द्विद्वारक युक्ति माना जा सकता है। इसलिए ट्रांजिस्टर के लिए विभिन्न वोल्टताओं तथा धाराओं के चिन्ह की वही मान्यता है जो कि चतुर्थ टर्मिनल युक्ति के लिए मानी जाती है। सामान्यतः ट्रांजिस्टर में निविष्ट तथा निर्गत टर्मिनलों में से एक टर्मिनल को उभयनिष्ठ लिया जाता है तथा उसे प्राय ग्राउंडेड भू संपर्कित मानते हैं। इस प्रकार से संदीप ट्रांजिस्टर को एक तीन टर्मिनल युक्ति के रूप में भी माना जा सकता है। तो इस दिए गए जो डायग्राम है चतुर्थ टर्मिनल जार है। वास्तव में धारा की दिशा के साथ एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर को अगले डायग्राम में अपन प्रदर्शित करेंगे, जिसमें से किसी एक को अपन उभयनिष्ठ कर देते हैं। तो ये अपन ने उभयनिष्ठ कर दिया ये, तो आपके पास ये एनपीएन हो गया, ये पीएनपी हो गया। एनपीएन में बाहर की ओर जाएगा करंट और पीएनपी में अंदर की ओर। और ये आपका बेस हो गया, ये इमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। ये आपका इमीटर पीएनपी में, ये कलेक्टर और ये बेस। इमीटर और बेस की तरफ जो वोल्टेज है, जो जंक्शन है, उसमें वोल्टेज को VEB बोलते हैं और कलेक्टर और बेस की तरफ को VCB बोलते हैं। ये इनका नामकरण संस्कार है। तो हमने देखा कि IE इसके अंदर बाहर की ओर जाएगी, क्योंकि धारा P से N की ओर आ रही है। और इसके बाद में ये यहाँ से बाहर आई, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से P से होल गए, N से इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होने के कारण एनपीएन ट्रांजिस्टर में IE इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगी और कुछ इलेक्ट्रॉन IB के होलों से संयोजन कर देते हैं और कुछ बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलने के बाद इसमें IC इधर से प्रवेश करेगी, तो इसको अपन फॉरवर्ड वाइज देते हैं और इसको अपन रिवर्स वाइज देते हैं और दोनों कॉम्बिनेशन से एक IB धारा इसमें बहेगी। इसी तरीके से पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा यह IE अंदर की ओर होगी, जो कि होल के कारण होगी, और कुछ IB धारा इधर आ जाएगी और IC धारा बाहर की ओर जाएगी। तो धारा के लिए चिन्ह मान्यता यह है कि जो धारा संधि ट्रांजिस्टर में प्रवेश इंटर करती हुई दिशा में धनात्मक पॉजिटिव मानी जाती है। तो ये जैसे इसमें बाहर जा रही है वो नेगेटिव होगी, इसमें ये इंटर कर रही है, ये इंटर कर रही है, पॉजिटिव होगी। पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये इंटर कर रही है, ये बाहर जा रही है और ये बाहर जा रही है। तो इसमें देखते हैं अपन, तो जो इंटर कर रही है वो पॉजिटिव होगी और जो संधि ट्रांजिस्टर में बाहर की ओर जा रही है वो नेगेटिव होगी। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में इसी प्रकार उत्सर्जक धारा IE पीएनपी ट्रांजिस्टर में धनात्मक, एनपीएन ट्रांजिस्टर में ऋणात्मक होती है। विभिन्न वोल्टताओं को, जब वोल्टताओं की बात करें तो धनात्मक तब लिया जाता है कि जो वोल्टता को प्रदर्शित करने वाले सिंबल में प्रताक्षर सबस्क्रिप्ट के प्रथम अक्षर के संगत टर्मिनल दूसरे अक्षर के संगत टर्मिनल के सापेक्ष धनात्मक होता है। उदाहरण स्वरूप VEB में अपन देखते हैं कि PN NPN है, तो इसको फॉरवर्ड वाइज देंगे तो बेस को अपन पॉजिटिव से जोड़ेंगे। तो वोल्टता को प्रदर्शित करने के लिए संकेत में प्रयुक्त पक्षांतर सबस्क्रिप्ट के प्रथम अक्षर के संगत टर्मिनल के दूसरे अक्षर के संगत धनात्मक होता है। तो VEB धनात्मक होगा जब पदाक्षर के रूप में प्रयुक्त अक्षर E के संगत टर्मिनल अर्थात उत्सर्जक अक्षर B अर्थात आधार के सापेक्ष धनात्मक हो। एनपीएन ट्रांजिस्टर में विभिन्न वोल्टताओं की चिन्ह मान्यताओं को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर अपन देखते हैं, इसमें IE बाहर की ओर जा रही है एनपीएन में, तो ये नेगेटिव होगी।
IB पॉजिटिव होगी, IC अंदर की ओर जा रही है पॉजिटिव होगी, और ये फॉरवर्ड बाइस है तो VEB, ये जो बेस पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो VEB आपका बेस से जुड़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा। VEB NPN ट्रांजिस्टर में ये फॉरवर्ड बाइस है, और ये जो N वाला टर्मिनल जिससे जुड़ा हुआ है, ये N वाला टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ होगा, ये पॉजिटिव देंगे तो ये आपका नेगेटिव होगी, और VCB भी नेगेटिव होगी। VCB में हाँ ये N टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, जो आगे का अक्षर जिससे जुड़ा हुआ होगा वह उसी टर्मिनल में होगा, प्रथम अक्षर। तो यहाँ पर इसको फॉरवर्ड बाइस देंगे तो ये जो B है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और ये N टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो E वाला जिस टर्मिनल से जुड़ा है वह उसी तरीके का होगा। अब यह इसको रिवर्स बाइस देंगे तो ये जो P है ये पॉजिटिव से जुड़ेगा, सॉरी नेगेटिव से, हाँ, और ये वाला N वाला पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो ये जो है VCB पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से PNP ट्रांजिस्टर में ये IE अंदर की ओर जा रही है पॉजिटिव होगी, IB IC नेगेटिव होगी, और VEB की बात करते हैं तो ये फॉरवर्ड बाइस देंगे तो इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे P को, तो ऊपर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो VEB पॉजिटिव होगा, और इधर यहाँ आकर के इसको अपन कलेक्टर और बेस रिवर्स बाइस देंगे तो ये N को अपन पॉजिटिव से जोड़ते हैं, P को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ये आपका नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से इसकी धाराओं की वोल्टताएं हैं, जहाँ पर IE संधि ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा है, IB संधि ट्रांजिस्टर की आधार धारा है, IC संधि ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा है, VEB संधि ट्रांजिस्टर के आधार के सापेक्ष उत्सर्जक की वोल्टता है, VCB संधि ट्रांजिस्टर के आधार के सापेक्ष संग्राहक की वोल्टता है, और VEB संधि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक की वोल्टता है। तो इस तरीके से इनकी चिन्ह परिपाटी का अपन निर्धारण करते हैं। आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो एक ट्रांजिस्टर को अपन समझ लें तो दूसरा अपने आप आ जाता है। मैं जो धारा बाहर जा रही है वो पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, जो धारा अंदर जा रही है वो पॉजिटिव जाती है, और जो ई के साथ जो टर्मिनल जिस प्रथम अक्षर जिससे जुड़ा होता है वह उसी रूप से चिन्ह परिपाटी होती है। और इमीटर और बेस को हमेशा फॉरवर्ड बाइस रखते हैं, और कलेक्टर और बेस हमेशा रिवर्स बाइस होता है। अब इसके आगे जो संधि ट्रांजिस्टर के लिए वोल्ट और एम्पियर संबंध है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जब तक आप इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए और रिपीट कीजिए। धन्यवाद।